अरे ओ निकल निकल बाहर। बाहर। कहाँ मैं घुसा बताऊं बैठा है? किसी की इज्जत से कैसे खेला जाता है। निकल, कहाँ घुसा हुआ है अंदर। और जैसे तूने आज इस लड़की की जिंदगी बर्बाद करी है ना, ऐसे तेरी जिंदगी आज मैं बर्बाद करने आई हूँ। कहाँ घुसा बैठा है, निकल। अबे कौन है, कौन शोर मचा। साक्षी, तुम यहाँ पे हो? अच्छा, तो तुम इन किन्नरों को लाई हो ताकि मैं तुम्हारी बात मान लूँ। कोई फ़ायदा नहीं है इनसे। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें पता है ना कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी यहाँ पे। निकलो, चलो यहाँ पे। और तुम क्या शोर मचा रही हो खड़े होके? कोई धर्मशाला आएगी? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, तुझे सोसाइटी में बेइज्जती का डर लग रहा है, लेकिन जब आज वो लड़की की यहाँ पर जान ही नहीं रहती, वो लड़की यहाँ खड़ी ना होती, उसका क्या? तुझे पता भी है ये लड़की ना सुसाइड करने के लिए जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि भगवान ने हम दोनों को सही टाइम पर वहां भेज दिया, ताकि इस लड़की को हम बचाकर आज यहाँ लेकर आए हैं। और तूने क्या किया इस लड़की के साथ? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे तू इस लड़की के सारे पैसे खा गया, इसके साथ रहा, और तूने इस लड़की को यूज किया, छोड़ दिया। अरे जरा सी भी शर्म लिहाज है या नहीं है तेरे अंदर? तुम्हें लगता है तुम ये सारी बातें बताओगे मुझे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा और मैं इसे शादी कर लूंगा? ऐसा है, चुपचाप निकल जाओ ऐसे। बोल दिया ना मैंने एक बार, वरना भी पुलिस को बुलाऊंगा और यहाँ पे ना डंडे पटवाऊंगा तुम्हें। एक काम कर बेटा, तो पुलिस को ही बुला, और जब मैं यहाँ पर ये पूरी भगूंगी ना कि अगर पूरे बाहर निकली हुई कमरे के यहाँ, तब पता लगेगा तुझे कि किसी इंसान की इज्जत की कीमत क्या होती है। दीदी, आप इतना बेइज्जत मत करिए राहुल को। आप एक काम करिए, आप अपने कपड़े पहन लीजिए पहले। देख लिया, इतना कुछ गलत करने के बाद भी तेरे लिए कितनी जगह है इसके दिल में, और तुम दोनों इतने टाइम से साथ हो। चल मैं ये समझ लेती हूँ कि तू इससे प्यार नहीं करता, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो होगी। कहीं ना कहीं कुछ मतलब कुछ ही दिली लगा, कुछ तो इंसान से हो ही जाता है ना तेरे साथ इतने साल बाद रहने के भी। एक चीज़ और बताऊँ, करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकते हो, पर तू दिखने में ठीक लग रहा है, बहुत अच्छे घर से लग रहा है और समझदार भी है, ठीक है ना। बस तो इतना ही कहना चाह रही हूँ कि तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जिससे शादी करनी है तो बस करनी है, ये हमारा फाइनल डिसीजन है। तुझे इससे शादी करनी है तो बस करनी है, और अगर तूने जरा सा भी मना किया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। अरे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे से कोई रिश्ता है क्या? तुम फालतू के रिश्ते जोड़ रहे हो, क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, मतलब यहाँ भी इतना सब कुछ हो गया और तेरी हेकड़ी अभी तक बाहर नहीं निकली। वही का वही घमंड, इतना ही रोब जमा रहा है। मुझे लगता है ना कि तू यहाँ पर बड़ा तमाशा खड़ा करवा के ही मानेगा, क्योंकि लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। अक्षिता, एक मिनट, मैं बात करती हूँ। अच्छा मुझे तो एक बात बता, अगर यही सेम चीज़ तेरे घर में किसी बहन बेटी के साथ हुई होती तो मतलब क्या तेरी फैमिली अच्छे से सर उठा के चल पाती? घुट घुट के मर जाते हैं वो लोग। सेम कंडीशन इस लड़की के साथ है, ना तो इसके घर परिवार वाले इसका साथ दे रहे हैं और ना ही तू इसका साथ दे रहा है। इसकी वो हालत हो चुकी है, ना ये घर की है ना घाट की। वो तो भला हो भगवान का जो सही टाइम पे हमें मतलब भेज दिया इसके पास, और ये हमें मिल गई। क्योंकि किन्नर समाज अगर किसी का साथ देता है ना तो बिल्कुल तन मन धन से देता है, अगर इंसान सच्चा हो तो। और मैं तुझे इतना ही समझा रही हूँ, और तेरे पास ना इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अपने घर वालों को बुला, उनसे बात कर, ठीक है? और मैं और ये इसके घर वालों से बात करते हैं, फिर जैसा भी होता तुम्हारी शादी करवाते हैं। और इसके घर परिवार वाले भी नहीं मानेंगे ना तो हम इसकी शादी करवाएंगे तेरे साथ। समझ में आया तुझे? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है तुझे समझाने के लिए। देखो जो आप बोल रहे हो मुझे एक एक बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? अभी ना मेरा करियर सेट है ना मेरी लाइफ सेट है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता। बस मम्मी पापा जो घर से भेज देते हैं उससे मैं अपना घर चला लेता हूँ। लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आ रही है एक एक। प्लीज़ मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं बात करता हूँ अपने घर पे भी और मैं खुद भी कुछ सोचता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सब कुछ सेट होगा तो जैसे आप बोलोगे मैं वैसा कर लूँगा। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना कि मेरी समाज में बेइज्जती हो, मेरे परिवार की बेइज्जती हो। ये तो थी हम लोगों की प्यार की भाषा। अगर तुझे ये भी बात समझ नहीं आई ना तो अभी पता है हम तेरे घर में आके तमाशा कर रहे हैं, बाद में ना तेरी सोसाइटी के मेन गेट पर तमाशा करूंगी मैं, और तेरी पूरी सोसाइटी को बताऊंगी कि तूने क्या हरकत करी है। और जरूरत पड़ी ना
तो तेरी सोसाइटी क्या, तेरे घर जाके तेरे माँ बाप की बेइज्जती करूंगी कि तुमने किस घटिया इंसान को जन्म दिया है, कि जो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके बैठा हुआ है। और बेटा एक चीज ना ध्यान रख लियो, ये तो कभी मत सोचियो कि तू शादी करने के बाद इस लड़की को परेशान करेगा या फिर उससे तलाक लेने के बहाने ढूंढेगा। ये तेरी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि आज से नहीं हम लोगों की छोटी बहन है और इसका हमेशा हम साया बनकर रहेंगे। शादी के बाद तूने इसको जरा सा भी तंग करने की कोशिश करी ना तो हम लोगों से बुरा कोई नहीं होगा, और तेरा वो हाल करेंगे हम लोग कि तूने जिंदगी में ना कभी सोचा भी नहीं होगा। और बेटा आज से हम तेरे साथ हैं, तुझे इस लड़के से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतनी सी भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आए ना, तेरी दोनों बहन खड़ी हैं, जब मर्जी बता दियो। अभी तो हम चलते हैं और कल आएंगे तेरे परिवार से बात करने। और खास बात, हम लोग ना किन्नर हैं, कमजोर नहीं।